जय हिंद दोस्तों। मैं आज आपको एक ऐसा सुंदर, बहुत ही ब्यूटीफुल ऐसा घर दिखाना जा रहा हूं जो वेल डन है और वेल ब्यूटीफुल और वेल मेंटेन है। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। और उसका नाम है ये देव गौशाला पालका। तो अब हम चलते हैं देव गौशाला पालका, जो जिला चित्तौड़गढ़ राजस्थान स्टेट है और भारत में स्थित है। इन डिस्ट्रिक्ट चित्तौड़गढ़ एट राजस्थान इन इंडिया। इसकी कहानी और इसके बदलाव की कहानी और इस गांव के बदलाव की कहानी आज मैं आपको सुनाने जा रहा हूं। ध्यान से सुनना और अंत तक इस वीडियो को देखना, आपको चेंजेस बिल्कुल दिखेंगे। जब हम किसी संस्था का गठन करते हैं तो उसमें संगठन और अनेक व्यक्तियों की ज़रूरत होती है, पर विचार एक व्यक्ति के होते हैं और करने वाले बहुत से लोग होते हैं। और फिर भारत की राजनीति महत्वाकांक्षा विकास को धीमा करती जाती है। जो काम 2 साल के अंदर होना चाहिए वह 10 साल में होता है, पर जब एक व्यक्ति की इच्छा शक्ति और पैसा पावर हो तो वह काम 2 साल की जगह 1 साल में हो जाता है। इस गांव की कहानी और इस गौशाला के पीछे की कहानी कुछ अलग और रोचक है। 2014 से या 15 से पहले यहाँ बंजर भूमि और कच्चा मिट्टी पत्थर से बना मंदिर था, लेकिन आज का नज़ारा कुछ अलग है। पैसा और पावर और कुछ करने की इच्छा शक्ति जब किसी व्यक्ति के हाथ में आ जाए तो वह इस गौशाला और मंदिर का उदाहरण बन जाती है। इस काम को अंजाम देने वाला व्यक्ति और कोई नहीं, वह है 2014 और 2019 में रहे सरपंच किशनलाल सुथार हैं, जो आज भी समर्पण भाव से गौ माता की सेवा में लगे हुए हैं। पैसा उनका कर्म है और शक्ति गांव पालिका के लोगों की है, और उनमें कुछ करने का जज्बा महाराणा प्रताप से मिला और कर्म करना भगवान श्री कृष्ण से सीखा है। पालका गांव पहले से 1000 गुना बदल गया। लोगों के पास पैसा है और दान पुण्य करने का जज्बा भी बहुत जबरदस्त है। कर्मठ व्यक्ति यहाँ पर रहते हैं और गांव पालिका के लोगों में धर्म के प्रति श्रद्धा आसपास के क्षेत्रों को प्रभावित करती रहती है। राजनीतिक इच्छा शक्ति बहुत ही प्रबल है, लोगों में इसकी समझ भी है। ये जो आपने देखा, ये 12वीं तक मॉडल स्कूल की तरह लगने वाला एक गवर्नमेंट सरकारी स्कूल है। और यहाँ के बच्चों और सरकारी जो अध्यापक है में पर्यावरण के प्रति एक जबरदस्त जागरूकता है। यह गौशाला और गांव चित्तौड़ और कोटा 4 लाइन नेशनल हाईवे 76 पर बसा हुआ है। चित्तौड़ से 30 किलोमीटर दूरी है इसकी और कोटा से लगभग 170 किलोमीटर की दूरी है। ग्राम पंचायत पालका और उप तहसील पास ही 3 किलोमीटर दूर बस्सी गांव है। बस्सी में प्रसिद्ध काष्ठ कला के लिए जाना जाता है और लकड़ी से यहाँ भांति भांति प्रकार के खिलौने और अन्य सामग्री भी बनाई जाती है। यहाँ अच्छा खासा बाजार विकसित हुआ है। और नहीं, ये न्यू गौशाला है। तो दोस्तों, आपको न्यू गौशाला देखने की बहुत इच्छा होगी तो देखो, सामने पहाड़ है। देखो दोस्तों, ये रही गौशाला। अभी नई बनी है, इसलिए एक भी गाय नहीं है। फिर बाद में जब ये थोड़ी पुरानी होगी तो सारी गायें बंधेगी, क्योंकि अभी कोई सी भी गायें बीमार नहीं है। तो दोस्तों, ये बीमार की है गाय, तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। चलो, वाह क्या सीन है। तो दोस्तों, अब हम अंदर जा रहे हैं। तो देखो, ये मंदिर कितना सुंदर लग रहा है। तो दोस्तों, अंदर कोई सी भी गाय नहीं है ना। अभी नहीं। दोस्तों, आपको पसंद आया तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और अपना प्यारा सा नाम कमेंट में लिख दें। मजा आया। तो दोस्तों देखो, बहुत मजेदार है ना। तो देखो, उधर देखो, दिखाओ, कबूतर ऊपर बैठा है, उसको दिखाओ। तो गाय, वो देखो 2 बच्चे क्या कर रहे हैं। ये जो अभी गायों के नया मकान बना है, इसमें अब अलग ही कुछ नए तरीके से गायों के साथ व्यवहार किया जाएगा। जो जैसे कि बीमार है या उनका ट्रीटमेंट है, उस हिसाब से इसमें उनको रखा जाएगा और उनका अच्छी सेवा की जाएगी।
गौशाला में बहुत गायें हैं और गायों से तो मैं बहुत डरता हूँ। कभी मत रखना दोस्तों, गायों से कभी मत डरना क्योंकि गाय हमारी माता होती है और कभी मारते नहीं है। अगर हम उनको डराएंगे नहीं तो वो नहीं। बहुत तेज हो रहा है, बहुत तेज हो रहा साल। वंदे गो मातरम गौशाला पालिका देव गौशाला पालिका। बढ़िया दिख रहा है तो हाँ बोलो। तो दोस्तों आगे दिख रहा है देव गौशाला पालिका दिख रहा है ना। तो दोस्तों अभी मैं ढोल बजाने वाला हूँ। तो दोस्तों अभी देखना आप। जूते पहने हैं बेटा। तो दोस्तों हूँ अब आपका चारा डाल चुके हैं। चारा की कुटी है जो यहाँ की भाषा में खोखला कहते हैं। अलग अलग सेक्शन बांटे हुए, जैसे कि ये दो बच्चे हैं, इनको मतलब ये डरते हैं या इनका ट्रीटमेंट चल रहा है। जैसे ये बहुत ज़्यादा डरती है तो इसको अलग ही सेक्शन में डाला गया है। इंसान के पास ज़्यादा नहीं रही है इसलिए ये ज़्यादा डरती है, तो इसको अलग ही, जैसे जैसे गायों के साथ इसका बिहेव अच्छा रहता जाएगा और इनको गायों के साथ मिलन बढ़ता जाएगा तब इसको बाहर निकाल दिया जाएगा। अलग अलग सेक्शन बांटे गए हैं और ये नंदी भैया है, बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही प्यारा
इंसानों के साथ ज़्यादा रहता है। वो ये गायें ऐसे है जैसे कि कोई खाने को इनके पास लाता है तो ये इनकी आदत हो गई है, कोई भी इंसान इनके पास जाता है तो इनको लगता है कि इनके लिए कुछ खाने के लिए लाए हैं। तो हम जैसे ही गौशाला के अंदर देव गौशाला के अंदर गए तो गायों ने हमारा ज़बरदस्त स्वागत किया और उनको लगा कि हम उनके लिए कुछ खाने के लिए लाए हैं। यहाँ पर एक ये प्रचलन में चला रखा कि किसी का बर्थडे हुआ या किसी का मतलब कोई एनिवर्सरी हुई या कुछ उसके जीवन में कुछ नया या किसी के बच्चा हुआ या कुछ अच्छा उसके जीवन में हुआ तो वो अपनी खुशी के लिए यहाँ इन गायों के कुछ खिलाने के लिए, जैसे गुड़ हुआ या कुछ और भी हो सकता है जो गाय के लिए योग्य है, उनको खिलाने के लिए लाते हैं। तो इन गायों की आदत है तो कि कोई आया है तो उनके लिए कुछ खाने के लिए आया होगा। जैसे ये मेरे पीछे पीछे आई थी और ये अब इसको कुछ खाने के लिए नहीं दे रहा हूँ तो ये मुझे डांट रही है। और ये गायें हैं, सबके कानों में स्टिक लगा हुआ है जो इनकी पहचान नंबर है। और एक नंदी भैया है जो भाग रहे हैं डर के। कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जो इंसानों के स्वभाव में नहीं रहते हैं, वो उनको लगता है कि वो गायें मतलब जो इंसान है उनको मारेंगे, तो जैसे डर रहे हैं जैसे ये भी डरपोक और ये चारागृह है, लगभग 2 साल का यहाँ स्टॉक रहता है। और जब फसल आती है तो दान पुण्य भी बहुत ज़बरदस्त करते हैं। और यहाँ मैनेजमेंट द्वारा बहुत ही सही ढंग से यानी कि वेल फ्यूचर से यानी कि आगे आने वाले 2-3 साल का स्टॉक यहाँ पर रखते हैं, जिससे कि यहाँ की गायों का भरण पोषण सही ढंग से चलता रहे। और बहुत ही रोचक गौशाला है, वो सिस्टमेटिक है, मतलब बीच में सारी जो मिलनसार गायें हैं जो एक दूसरे को डोमिनेंस नहीं करती यानी मारती नहीं है ना, प्रभुत्व नहीं जमाती है, वो उनको एक साथ रखते हैं। और जो ज़्यादा मतलब डोमिनेंस प्रभुत्व स्थापित करने वाला जानवर है जैसे गाय है तो उसको अलग ही बाड़े में या सेक्शन में उसको रख दिया जाता है। ये नंदी भाई साहब है, बहुत ही क्यूट। और ये गैया है जो मेरे पीछे पीछे आई थी स्वागत के लिए कि कुछ खाने के लिए लाए हैं। और ये जो अभी गाय है मेरे को पीछे से हिट किया था, लगाया था, ये मतलब ऐसा लगता है कि ये इंसानों को मारती है गाय। और यहाँ पर उपले जो थापड़ी हमारी यहाँ की भाषा में कही जाती है, गोबर से ही बनाई जाती है। और ये गाय जो डोमिनेंस है मतलब है कि इंसानों को देखा नहीं, जैसे ही देखती है उनको मारती है। ये मतलब चारों तरफ सुरक्षा लगी हुई, जालियाँ, सुरक्षित जालियाँ लगी हुई कि कोई जो कुत्ता है जो खतरनाक जानवर है वो इसके अंदर ना आ जाए, इनको नुकसान ना पहुंचा दे। चारों तरफ पक्की दीवारें बनी हुई है और बहुत ही ज़बरदस्त यहाँ डेवलपमेंट हुआ। और यहाँ के जो अध्यक्ष किशन जी सुथार, उन्होंने बहुत ही वेल मेंटेन कर रखा है। और गायों का पानी की व्यवस्था, चारा की व्यवस्था, आसपास की वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपना प्यार दें। जय हिंद।